मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे है। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरुम, जगत गुरुम। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है मालिक। सिर्फ तू ही तू है मालिक, सिर्फ तू ही तू है रक्षक। जय जय श्री राम। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है, उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे तीनों श्लोक में कहते हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयरोपि दृष्टान दृष्टवहानायोस्तातवद्रदृशभम असत भाव न विद्यते तु सतः अभाव न विद्यते तत्वदर्शभवानयो उभयोपि अनंत दृष्टः। असत्य का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का भाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। यहाँ पूर्व धर्म भगवान ने भू सत्यम भाव भाव असौ भूय सत्ता सतः और विद्या सत्यम विद्यते, इन तीनों सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है। न तो विदते भावा, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रति क्षण भाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है। एक ही संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर जो तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का भाव ही अभाव कर देती है। इसलिए कहा गया है कि असत्य की सत्ता नहीं है। ना भाव विधत्ते सतः, जो सत वस्तु है उसका भाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तब उस समय भी परमात्मा तत्व था। संसार का भाव होने पर भी परमात्मा तत्व रहेगा और वर्तमान संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्मा तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही है। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण वहां वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने
के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती, उस परिवर्तन को हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार देखते, अनुभव करते हुए कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है, वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चैतन्य स्वरूप कुछ कर नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का ना तो क्रिया से और ना पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार अभाव है। केवल परमात्मा तत्व का ही भाव सत्ता है, जो निरुक्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरोपि दृष्टंत्रवत योतस्य दृश्य, इन दोनों के अर्थात सत असत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है। इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु तत्व ही सत्य है और सत्य वस्तु तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अत सत और असत, इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुष के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की तो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है। सत्य की सत्ता से ही असत सत्यवान प्रतीत होता है। इसी सत्य को परा, प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर कहा गया है। तो असत को अपरा, प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति, क्षर कहा गया है। जय श्री राम। अर्जुन भी शरीर को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है इसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। 11वें श्लोक में आया कि जो मर गए और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में देह की नित्यात्ता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्या का वर्णन आया है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ 16वें श्लोक में सत असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता तो वो विवेकी नहीं, समझदार नहीं। जय श्री राम। सत्ता मात्र सत्य है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है वह सत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है।
है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अतः सत्ता मात्र सत्य तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। नित्यन्दहना भूतानि भवन्ति न कलेनाक्षायं वेगिनः सूक्ष्म तत्त्वं दृश्यते। यद्यपि प्रतिक्षण इस शरीर की उत्पत्ति और नाश होता रहता है, तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता। ननु स्वच्छता पंडिता दीर्घता नाम उदाति स्वमद्द सुखम सीरम। इन तीनों जगह तीनों जिनको पंडित और धीर कहा है, उन्हीं को यहाँ तत्वदर्शी कहा गया है। जय श्री राम। भगवान 14वें 15वें श्लोक में शरीर की अत्रिता को वर्णन किया था, उसको यहाँ नास्तो विद्ये भव पदों से कहा, और 12वें 13वें श्लोकों में शरीर की नित्यता का वर्णन किया है, उसको यहाँ न भव विद्यते शतपद से कहा। नस्तो वित्ते भव न भव वित्ते सुतः। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेद पुराणों शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। नास्तो विधत्ते भव न भव विधत्ते सुतः। नास्तो विधत्ते भव न भव विधत्ते सुतः। नास्तो विदो भव ना भाव विधत्ते सुता। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों पुराणों शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत सत इन दोनों की ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, नित्य और अनित्य, नित्य अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने में, चिंतन करने में, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह सब भी असत है, और देखने वाला भी असत है, दिखने वाला भी असत है, दिखने वाला भी असत है। नास्तो विधते भव ना भव विधते सता। 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 संपूर्ण वेद पुराणों शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है इन 16 अक्षरों में। भू सत्यम जैसे अभाव और भाव, अस भुवि जैसे असत और सत, विधि सत्यम जैसे विधते और ना विधते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता है, होनापन है, और विद धातु का अर्थ विद्यमानता, वर्तमान की सत्ता है। नास्तो विदते भव नास्तो विदते भव पदार्थ का अर्थ है असत्य भाव होना विदते, अर्थात असत्य की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत्य का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव परिवर्तन होता ही रहता है। असत्य वर्तमान नहीं है, असत्य वर्तमान नहीं है, असत उपस्थिति नहीं है, असत्य प्राप्त नहीं, असत्य मिला हुआ नहीं है, असत्य मौजूद नहीं है, असत्य कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न तो होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न तो होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है उसको 2 बार कोई देख नहीं सकता, उसको 2 बार कोई देख नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर भी दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार कितनी ही सत्ता दे, कितना ही महत्व दे, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं। असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। जय जय श्री राम। राम 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 काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम।
ना भाव विद्यते सतः, पदार्थ का अर्थ है सता भाव न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता, कारण कि देश काल वस्तु आदि जो असत अभाव रूप अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, पर सत्य सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी किंच मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। अतः सत्य का सदा ही भाव है। परमात्मा तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितना ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका भाव विद्यमान है ही नहीं। सत का भाव होना संभव ही नहीं है, सत का भाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। जय जय श्री राम, राम राम राम, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम, मोहि कहां विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम दूत अंजनी के पूत महाबली, महावीर संकट मोचन दुख भंजन केसरी नंदन वानराधीश की जय हो, रामदूत की जय हो, जय हो, जय हो। उभयरूपी दृष्टा तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया, प्रस्तुत देखा है, अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का भाव और सत का भाव दोनों तत्व निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत्य तत्व को ही देखते हैं, अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत्य है और सत्य का तत्व भी सत्य है, ऐसा जान लेने पर महापुरुष की दृष्टि में एक सत्य तत्व है के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। एक ऐसा जान लेने पर महापुरुष की दृष्टि में एक सत्य तत्व है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। है खाली है। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत्य है ही नहीं, असत्य है ही नहीं, परंतु सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, असत्य है ही नहीं, असत्य है ही नहीं, असत्य है ही नहीं, सत्य ही सत्य है। उस सत्य तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है, जब तक विवेक है, असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है, असत की सत्ता मिटने पर विवेक तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। उभयरूपी दृष्टा त्रवष्टा युक्ता दृष्टा, इसमें उभयरूपी में विवेक है, अतः में तत्व ज्ञान है, और दृष्ट में अनुभव है, अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणित हो गया है। सत्ता मात्र ही शेष रह गई है, एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। जय जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, सीताराम, सीताराम। असत की सत्ता नहीं है, यह भी सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है, यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा ना हो, उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है। साधक को है वो मालिक है, वो सत्य है मैं ही है, वो स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है, नहीं
को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष है। यही वेदांत है, यही वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुक्त रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुक्त रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य योग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। जय जय श्री राम। मैं आपके शरण में हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी नाम के शरण में हूं। नामी श्री राम, नामी हो आप नाम भी हो नामी भी हो। मैं आप दोनों की शरण में हूं। मैं राम की शरण में हूं, मैं राम और मां की शरण में हूं, मैं राम की शरण में हूं। हे प्रभु, मैं राम की शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। ओम ओम ओंकाराय नमः। ओम 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 ओंकाराय नमः। राम कृष्ण हरि हरे राधा। ओम 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 ओंकाराय नमः। राम कृष्ण हरि हरे राधा। ओम 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 ओंकाराय नमः। राम कृष्ण हरि हरे राधा। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान प्रब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमस्कार नमस्कार, नमो नमः नमो नमः। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।